नमस्कार साथियों, अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 गणित आव्यूह नामक चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें हम क्या है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक, एंड इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर पूरा प्रश्नावली हम लोग एंड कर देंगे। ठीक, तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रश्नावली 3.1 को स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या है कि इस प्रश्नावली के सभी बेसिक्स को बताया था। ठीक है, कौन से फार्मूले क्या होते हैं, अवयव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सभी चीज़ों को मैंने कॉमन जो चीज़ें होती हैं, हमारे कॉमन जो फार्मूले होते हैं, सभी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या है कि प्रश्नावली 3.1 को डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक अवयव दे रखा है ए, जिसका अवयव का नाम ए है। ठीक है, उसमें एलिमेंट हमारे दे रखे हैं, उसके लिए बोल रहा है के लिए ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, अवयव की कोटि निकालनी है। दूसरा है अवयवों की संख्या निकालनी है। तीसरा है अवयव A13, A21, A33, A24, A23 का हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड क्वेश्चन के यहाँ पर क्या करते हैं, डिटेल में हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा पहला हमें क्या बोल रहा है कि अवयव की कोटि निकालनी है। ठीक है, अवयव की कोटि, तो कोटि कैसे निकाली जाती है मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन पहले यहाँ पर हम एक बार राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन अपने क्या पहले यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्नावली 3.1 है अपना, प्रश्नावली 3.1 है। ठीक, उसमें का अपना क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है ए बराबर अवयव दिया गया है, क्या दिया गया है, 2 है, 35 है, √3 है। ठीक है, ये अपने क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। ठीक है, और जो इस साइड में होते हैं वो क्या होती हैं, पंक्तियाँ होती हैं। आपको ये हमेशा याद रखना है। -2 है, 1 है, 19 है, 5/2 है। ठीक है, माइनस का 5 है, उसके बाद में -7 है, 12 है, एंड आफ्टर देन क्या है अपना 17 है। तो इसमें बोल क्या रहा है, बोल रहा है पहला अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं अवयव की कोटि, अवयव की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें निकालना है। ठीक है, तो अवयव की कोटि यहाँ पर निकालते हैं। तो अवयव की कोटि हमारी क्या होती है, आई गुणा जे लिखते हैं। ठीक है, आई गुणे में जे लिखते हैं। तो आई क्या होती है, ठीक है, आई क्या होती है हमारी पंक्तियों की संख्या। ठीक, क्या होती है, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या होती है। और जे हमारा क्या होता है, स्तंभों की संख्या। ठीक है, नंबर्स ऑफ कॉलम, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया फार्मूला, अवयव की कोटि होती है आई गुणा जे यानी कि पंक्तियों की संख्या, गुणे में क्या होती है, स्तंभों की संख्या। तो देखिए पंक्ति इसमें कितनी है, ये हो गई अपनी पहली पंक्ति। ठीक है, ये अपनी हो गई दूसरी पंक्ति, ये हो गई अपनी कितनी, तीसरी पंक्ति। यानी कि ये रो 1 है, ये रो 2 है, यानी कि रो मतलब होता है पंक्ति। तो हो गई ये पहली पंक्ति R1, ये हो गई R2, ये हो गई R3। ठीक है, अब देखिए स्तंभ क्या हो गया, ये अपना स्तंभ यानी कि C1 कॉलम बोलते हैं, ये अपना हो गया C2, ये अपना हो गया C3, ये अपना हो गया C4। यानी कि पंक्ति अपनी कितनी है, 3 है। ठीक है, यानी कि पंक्ति R1, R2, R3 यानी कि 3 पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4 स्तंभ, यानी कि 3 × 4। तो अवयव की कोटि कितनी निकली, 3 × 4 निकली। ठीक है, तो यह हो गया अपना अवयव की कोटि। अब सेकंड बोल रहा है कि अवयवों की संख्या निकालना है अपने को, अवयवों की संख्या। ठीक है, तो अवयव की संख्या निकालते हैं। अगर हमारी कोटि निकल गई होती है तो अवयव की संख्या निकालना बहुत आसान। ठीक है, कैसे, देखिए जो 3 × 4 आया है, इसका हमारा मल्टीप्लाई क्या होता है, 3 × 4 हमारा आता है 12। तो अवयव कितने हो गए अपने, 12 आ गए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो आप गिन भी सकते हैं, जो हमारे यहाँ पर अवयव दिया गया है आप इसमें गिन सकते हैं। तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि अपने जितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं, 12 एलिमेंट है। ठीक है, तो यानी कि हमारा क्या है यहाँ पर सही है। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड नंबर, हमारा क्या बोला गया था। अवयव निकालने में कुछ नहीं होता, जो अवयव की कोटि निकली है बस उसका मल्टीप्लाई लिख के यहाँ मतलब करके यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, हमारा निकल जाता है अवयव की संख्या। तीसरा बोला गया था कि अवयव, क्या बोला गया है, अवयव A13 कॉमा में A21 कॉमा है A33 कॉमा A24 कॉमा A23, इसका हमें क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, देखिएगा तो इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर एक हमारा और होता है, देखिए क्या होता है, ए होता है, उसके बाद आई गुणा जे होता है। ठीक है, तो आई जे का मतलब तो वही हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर बताया आई का मतलब क्या हुआ, पंक्तियों की संख्या, जे का मतलब हुआ स्तंभों की संख्या। तो वही मतलब यहाँ पर भी होता है इसका,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई की जगह पर 1 लिखा है, जे की जगह पर 3 लिखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आई का मतलब हुआ पहली पंक्ति, जे का मतलब हुआ तीसरा स्तंभ। तो इस जो हमारा ये अभी दे रखा है इसमें देखना है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या है। तो ये हो गई अपनी पहली पंक्ति और ये हो गया अपना तीसरा स्तंभ, यानी पहला दूसरा तीसरा, तीसरा स्तंभ यही हुआ। तो देखना है पहली पंक्ति हो गई, ये तीसरा स्तंभ हो गया। ठीक है, तो पहली पंक्ति में ये हो गया, तीसरा स्तंभ में ये हो गया। तो 19 जो है वो पहली पंक्ति में भी है और 19 जो है तीसरे स्तंभों में भी है। ठीक है, तो 19 जो हो जाएगा A13 का जो मान निकलेगा, A13 का जो मान निकलेगा 19 निकलेगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब मेरा कहने का मतलब यह हुआ जो पंक्ति और स्तंभ दोनों में कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, A13 का मान होगा। तो पंक्ति में 19 मिल रहा है, स्तंभ में भी 19 मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है पहली पंक्ति होगी तीसरा स्तंभ होगा। तो 19 अपना क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो हमारा होगा आंसर। ठीक है, अब बोला है दूसरा A21 का मान निकालना है। A21 बोले तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक, तो दूसरी पंक्ति क्या है, ये अपनी हो गई दूसरी पंक्ति, ये हो गया अपना पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये है अपनी दूसरी पंक्ति, ये है अपना पहला स्तंभ। ठीक, तो दूसरी पंक्ति में और पहले स्तंभ में कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें 35 है, स्तंभ में भी 35 है। तो दोनों में जो कॉमन मिलेगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 2 क्या है पंक्ति में नहीं आ रहा है, √3 क्या है पंक्ति में नहीं आ रहा है। ठीक है, केवल 35 जो है वही पंक्ति में आ रहा है। तो हमारा 35 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए A33 बोल रहा है, A33 बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये अपना होगा तीसरी पंक्ति कौन होगा, ये तीसरी पंक्ति हो गई, ये अपना होगा तीसरा स्तंभ। तो -5 जो है वो तीसरी पंक्ति में आ रहा है, और क्या है जो -5 है वो तीसरे स्तंभ में भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका A33 का मान होगा -5 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला A24 का मान बताइए, तो एक इसमें बताते हैं A24 का मान देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। A24 का मतलब क्या हुआ, जो अपना ए जो अवयव दे रखा है उसमें दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति देखते हैं कौन सा होगा, ये अपना होगा दूसरी पंक्ति, ये हो गया अपना चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, 12 जो है वो पंक्ति में भी आ रहा है, 12 जो है स्तंभ में भी आ रहा है, तो 12 कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, तो 12 हमारा इसका हो जाएगा आंसर, 12 हो गया। अब देखिए बोल रहा है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यानी कि A23 बोल रहा है। तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ देखते हैं, तो यहाँ पर होगा दूसरी पंक्ति, यहाँ पर होगा तीसरा स्तंभ। तो 5/2 जो है वो दूसरी पंक्ति और स्तंभ दोनों में आ रहा है, तो इसका होगा आंसर 5/2। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, अब A13 A22 A21 A33 A24 A23 का मान निकल गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के जो तीनों भाग थे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने क्या है, तीनों भाग को सॉल्व कर लिया है। ठीक, तब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए 2 क्या है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। ठीक है, तो ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा एंड तीसरा देखिए, तीसरा में बोला है किसी अवयव में 18 अवयव हों, इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा। ठीक है, मतलब दोनों में क्या है, सेम ही बोल रहा है। तो यहाँ पर इसको पहले दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले बोल रहा है अगर 24 अवयव हैं तो कितना इसका संभव कोटि होगी। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। देखिएगा दूसरा नंबर है, बोला है अवयवों की संख्या ले लेते हैं पहले, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बोला है अपना 24 है। ठीक है, अब इतनी बात क्लियर हो गई। अवयवों की संख्या बोला है 24 है, उसके बाद बोला है इसकी संभव कोटियाँ निकालिए। देखिए संभव कोटियाँ क्या होती है, मैं आपको सिंपल बताता देता हूँ। एक क्या होता है, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर अवयवों की संख्या निकाली थी। ठीक है, तो आया था अपना 12 आया था। 12 कैसे आया था, 3 × 4 जब हम लोगों ने किया था तो 12 आया था। 12 और कैसे आ सकता है, अगर हम 2 × 6 कर लें। देखिए मैंने यहाँ पर मतलब दिखा रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ, बाकी इसका आंसर सही होगा। अगर 2 × 6 कर लेते हैं तभी हमारा 12 आ जाता है, अगर 6 × 2 कर लें तभी 12 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर 3 × 4 है, अगर 4 × 3 कर लें तभी हमारा 12 आ जाता है। ठीक है, मतलब 12 आने के जो सेंस हैं हमारे कई सारे सेंस हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 × 4 था, आई का मतलब 3 था, जे का मतलब 4 था, यानी कि 3 पंक्ति है, यहाँ पर 4 स्तंभ है। तो 2 × 6 का मतलब क्या हुआ, 2 पंक्ति होंगी 6 स्तंभ होंगी। 6 × 2 का मतलब क्या हुआ, 6 पंक्ति होंगी, यानी कि ऐसे ऐसे करके 6 पंक्तियाँ होंगी। उसके बाद 2 स्तंभ, केवल 2 स्तंभ होंगे, यानी कि इस प्रकार से 2 स्तंभ होंगे और 2 करके ऐसे 6 पंक्तियाँ हमारी बन जाएंगी। ठीक है, 4 × 3 का मतलब क्या हुआ, 4 पंक्ति होंगी, 3 स्तंभ होंगी। ठीक है, इसका मतलब ये तो होता है
तो उसी प्रकार 24 को कितने भागों में हम लोग इसको कितने भागों में हम पार्ट कर सकते हैं, इसको कितने भागों में, ठीक है, यानी कितने भागों में से हम तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने 12 को क्या है 4 भागों में तोड़ लिया, और 12 को 1 × 12 भी ले सकते हैं और 12 × 1 भी ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक पंक्ति 12 स्तंभ हो सकते हैं, 12 पंक्ति 1 स्तंभ हो सकता है, ठीक है। 24 को कैसे लिखेंगे, पहले 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो 1 × 24 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 × 24 अगर हम लिखें तो हो सकता है हमारा, यानी कि पहली एक पंक्ति होगी, ठीक है, केवल ऐसे सीधा सीधा हमारा आ जाएगा, ठीक, यानी कि ऐसे सीधा इस प्रकार से जाएगा हमारा सीधा, केवल एक ही पंक्ति होंगी हमारी, और स्तंभ जो होंगे ऐसे ऐसे, केवल एक ही एलिमेंट इसके अंदर सभी के अंदर आएंगे, ठीक, ऐसे पंक्ति एक चली जाएगी, स्तंभ हमारे ऐसे बनते चले जाएंगे। एक पंक्ति हो सकती है, 24 स्तंभ हो सकते हैं। उसके बाद 2 से करते हैं तो 2 × 12 हो सकता है। उसके बाद 3 से करते हैं तो 3 × 8 हो सकता है। 4 से करते हैं 4 × 6 हो सकता है। उसके बाद 4 के बाद 5 से होगा नहीं। उसके बाद 6 से फिर आएगा तो 6 × 4, यानी कि इसका उल्टा कर सकते हैं, 6 पंक्ति 4 स्तंभ कर सकते हैं। 7 से नहीं होने वाला है, फिर 3 × 8 है तो इसका 8 × 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 × 12 है तो इसको 12 × 2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको। 1 × 24 है तो इसको 24 × 1 भी लिख सकते हैं, ठीक, 24 × 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि 24 पंक्ति 1 स्तंभ हो सकता है, ठीक है। 2 पंक्ति 12 स्तंभ हो सकते हैं, यानी कि जो आगे होता है हमारी पंक्ति वो होती है, जो पीछे होता है हमारा स्तंभ होता है, ठीक। 3 पंक्ति 8 स्तंभ हो सकते हैं। 4 पंक्ति 6 स्तंभ हो सकते हैं, यानी कि कुछ भी हमारा हो सकता है जो। तो यहीं पर जो हमारा बोला था, आपको बताना था, कोटि बतानी थी, तो जो हमारी कोटियाँ निकली, कितनी कोटि निकली, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोटियाँ निकली, ठीक है। तो संभव कोटि हमारे हो जाएंगी 8 हो जाएंगी, ठीक। तो हमारा क्या है, दूसरा नंबर का जो पहला पार्ट था ये हमारा सॉल्व होगा। तो ऐसा आपको लिख देना, जितनी कोटियाँ निकलेंगी आपको यहाँ पर लिख देना है, इससे हमारा आपको जो कोई मार्क्स है, कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट बोला था अगर 13 अवयव हो तो कितना होगा। तो 13 तो आपको पता है कि विषम होता है, तो इसका क्या हो सकता है, इसको अगर हम तोड़ें तो 1 × 13 लिख सकते हैं, और 13 × केवल 1 लिख सकते हैं, यानी कि एक पंक्ति 13 स्तंभ हो सकता है, या फिर 13 पंक्ति 1 स्तंभ हो सकता है, ठीक है। 2 ही पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है, फिर विषम है, इसको 2 भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है, केवल एक का ही मल्टीप्लाई हो सकता है इसमें, ठीक। तो इसकी संभव कोटियाँ केवल 2 ही होगी, यानी कि एक पंक्ति 13 स्तंभ होगा, या फिर 13 पंक्ति 1 स्तंभ हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर यहाँ पर हम करते हैं, क्या हो जाएगा तीसरा नंबर में, देखिए क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम दूसरे के जैसा ही है तीसरा। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं 18 वाला बता दे रहा हूँ आपको, अगर 5 है तो इसका भी 1 × 5 या फिर 5 × 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 18 वाला एक बार मैं आपको समझा देता हूँ फिर से, बहुत सिंपल, इसमें कुछ करना नहीं होता, बस केवल हमें क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित से अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। अभाज्य गुणनखंड में कई पार्ट हो जाते हैं, लेकिन इसमें केवल 2 ही पार्ट में करना होता है, ठीक है। बोल रहा है अवयव अगर 18 हैं, ठीक है, अगर एलिमेंट जो है 18 एलिमेंट हैं इसके अंदर, तो कितना हो सकता है, इसके कितने मतलब इसकी कोटियाँ कितनी हो सकती हैं। देखिए इसको भी क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं, तो इसको 1 × 18 पहले लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 × 9 लिख सकते हैं, यानी कि 2 पंक्ति 9 स्तंभ हो सकते हैं, एक पंक्ति 18 स्तंभ हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 से करेंगे तो 3 × 6 लिख सकते हैं, यानी कि 3 पंक्ति 6 स्तंभ हो सकता है। उसके बाद 4 से तो नहीं होने वाला है, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, यानी कि 6 × 3, यानी कि जो 3 × 6 लिखा था इसको हम 6 × 3 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 6 पंक्ति 3 स्तंभ हो सकता है। उसके बाद 6 के बाद क्या है, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होने वाला है। उसके बाद फिर 9 से होने वाला है, 9 × 2 लिख सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट ही 1 × 18 है तो इसको 18 × 1 भी लिख सकते हैं, 18 × 1, ठीक है। तो इसकी संभव जो कोटियाँ हैं क्या निकली, 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, 6 × 3, 9 × 2, 18 × 1, इतनी इसकी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 संभव कोटियाँ होंगी इसकी, ठीक है। 18 की 6 संभव कोटियाँ होने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसका हमारा हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं संभव कोटियाँ, ठीक है, संभव कोटियाँ। तो इतनी इतनी हमारी क्या होंगी, 18 की संभव कोटियाँ होने वाली हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना यहाँ पर सॉल्व हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। चौथा देख लेते हैं क्या बोल रहा है। चौथा में कुछ नहीं है, बस केवल सिंपल है, थोड़ा समझना ही है आपको। चौथे में बोल रहा है 1 2 × 2 अवयव, ठीक है, यानी कि 2 × 2 का मतलब क्या हुआ, 2 पंक्ति होनी चाहिए, 2 ही स्तंभ होने चाहिए। यहाँ पर आप लोग समझिएगा, 2 पंक्ति होनी चाहिए कि और केवल ही 2 स्तंभ होने चाहिए। अवयव ए बराबर क्या है, AIJ है, ठीक है, की रचना कीजिए, हमें बनाना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, ठीक है। हमें अवयव नहीं दे रखा है, हमें इसकी मदद से क्या है, अवयव निकालने पड़ेंगे, ठीक।
तो मैं पहले बोला 2 गुणा 2 अभी की रचना कीजिए। और यहाँ पर पहला है ए आई जे आई प्लस जे का स्क्वायर है बटे में 2 है। तो पहले देखिए, पहले 2 गुणा 2 की बात यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, पहले 2 गुणा 2 की यहाँ पर बात करेंगे। 2 गुणा 2 का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर अपना, ठीक है। देखिएगा, 2 गुणा 2 बोल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 पंक्ति होनी चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ रोज 2 होने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए, ठीक है। 2 पंक्ति 2 ही स्तंभ होने चाहिए। देखिए यहाँ पर एक हम क्या है आव्यूह बना लेते हैं जिसमें 2 पंक्ति होंगी 2 स्तंभ होंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, A11 लिख सकते हैं, यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक। उसके बाद पहली पंक्ति है क्योंकि ये पहली ही पंक्ति है, और ये क्या होगा, ये पहला स्तंभ था, ये दूसरा स्तंभ हो गया, इसका मतलब दूसरा स्तंभ हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये क्या हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, यानी कि दूसरी पंक्ति हो गई, और स्तंभ तो पहला ही है तो पहला स्तंभ हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये दूसरी पंक्ति है और स्तंभ भी दूसरा है तो A22 हो गया। तो अगर बोले कि 2 गुणा 2, 3 गुणा 4, 5 गुणा 6, कुछ भी बोले, तो इसी प्रकार से आपको बनाना है, आव्यूह की रचना इसी प्रकार से करनी है। क्योंकि क्या है, जो हमारा अभी यहाँ पर समीकरण दिया गया है, जैसे यहाँ पर देखिएगा समीकरण दिया गया है, यहाँ पर देखिए ए आई जे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे में 2 दिया है। तो इसी की मदद से अभी हम क्या कहें कि एलिमेंट निकालेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट एलिमेंट अभी यहाँ पर हम निकालने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर हम करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। इतना हो गया, इसके बाद क्या है, दे रखा है क्या, पहला यहाँ पर क्या दे रखा है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेना है, ए आई जे दे रखा है, क्या है कि आई है प्लस का जे है होल स्क्वायर है, ठीक है, बटे में क्या है 2 है। इतना अपने को दे रखा है। अब देखिए ए आई जे का मतलब क्या हुआ, जो अपना ए आव्यूह है उसमें आई हो गई पंक्ति, जे हो गया अपना स्तंभ, ठीक है। यानी कि आई पंक्ति प्लस स्तंभ का स्क्वायर बटे में 2। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम A11 का पहले मान निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर A11 का पहले मान निकाल लेते हैं, A11, ठीक, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए आई की जगह पर 1 है, जे की जगह पर भी 1 है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आई जे का मान जो है 1 1 है, तो इसी समीकरण में रखते हैं तो हो जाएगा, आई का मान 1 है, जे का मान भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर बटे में 2 है तो हो गया 2। अब देखिए 1 1 2 2 का स्क्वायर 4 बटे 2 आ गया हमारा 2, ठीक है। अब A12 का मान निकाल लेते हैं, यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है। आई का मान 1 दे रखा है, जे का मान 2 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए आई की जगह पर ए रखते हैं, जे की जगह पर 2 रखते हैं, क्योंकि ये हमारा आई होता है, ये हमारा जे होता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर अपना यहाँ पर ये देखिए दिया है, ए आई जे दे रखा है, ठीक है। अब देखिए 1 हो गया प्लस 2 हो गया, 2 का स्क्वायर बटे में 2 कर लेते हैं, ठीक। अब 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे 2 हो गया, यहाँ पर 9 बटे 2 आ गया। अब देखिए A21 निकाल लेते हैं, क्योंकि A11 A12 निकल गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, A21 निकालते हैं, ठीक है। A21 की बात करते हैं, क्योंकि हमें सभी एलिमेंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। A21 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, आई के जगह पर क्या होगा 2 हो जाएगा, जे के जगह पर 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर बटे में 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2 हो गया, 9 बटे 2 फिर आ गया, ठीक। अब देखिए अब करते हैं A22 का मान निकालते हैं, A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो हो जाएगा आई जे के जगह पर 2 2, तो 2 + 2 का स्क्वायर बटे में 2। अब देखिए 2 2 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, और ठीक है 16 बटे 2 कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 8 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको हम यहाँ पर सेट करते हैं, A11 का मान क्या निकला है, A11 का मान 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। A12 का मान कितना है, A12 का मान 9 बटे 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 9 बटे 2। A21 का मान कितना है, यहाँ पर देखिए A21 का मान है 9 बटे 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 9 बटे 2। A22 का मान क्या है 8 है तो यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। तो हमारा क्या निकला, जो हमारा आव्यूह था, देखिए इसका मान निकल चुका है, A11 का मान 2, A12 का मान 9 बटे 2, A21 का मान 9 बटे 2, A22 का मान भी क्या है हमारा 8 है। तो इसी प्रकार से हमारा क्या है, इसका जो पार्ट 1 है हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ऐसे ही यहाँ पर आपको समीकरण दिया रहेगा, ठीक। और यहाँ पर पहले आपको अभी इसी प्रकार से बनाना है, उसके बाद समीकरण दिया रहेगा और आई जे का मान यहाँ पर रखते जाना है। आपको यहाँ पर क्या है कि जो अवयव होंगे हमारे मिलते जाएंगे, एग्जैक्ट अवयव मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरा बात कर लेते हैं, पहला यहाँ पर अपना तो हो गया, दूसरे की बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा दूसरे की बात करते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा दूसरा दे रखा है, एक बार आपको मैं शो करा देता हूँ क्या दिया है, देखिएगा दूसरा दिया है ए आई जे दे रखा है, आई बटे जे दे रखा है, ठीक है, आई बटे जे है। देखिएगा
ए आई जे दे रखा है आई बटे जे, ठीक है। तो अपना अभी क्या निकला था, A11 निकला था, A12 निकला था, ठीक है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ और पंक्ति तो पहली ही है, दूसरा स्तंभ हो गया। उसके बाद दूसरी पंक्ति हो गई, पहला स्तंभ हो गया, उसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया, ठीक है। ठीक, इतना तो आपको आ रहा होगा। उसके बाद देखिए क्या दिया है, ए आई जे दे रखा है, आई बटे जे दिया है, ठीक। कैसे होगा, यानी कि A11 का मान पहले निकालेंगे, A11 का इसका मान निकालते हैं। तो आई की जगह पर 1, जे के जगह पर भी 1, तो आई की जगह पर 1 रखते हैं, जे के जगह पर 1, तो 1 आया। उसके बाद A12 का मान निकालते हैं, यानी कि आई की जगह पर क्या रखेंगे 1 और जे के जगह पर क्या है 2 है, तो 2, तो 1/2 हो जाएगा, तो यानी कि 1/2 ही आएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद देखिए ए क्या है, A21 का मान निकालते हैं, क्योंकि हमें सभी इसमें अभी दिए नहीं गए हैं, केवल हम लोगों ने अपने आप से सपोज किया है, ठीक है। तो हमें मान तो निकालना पड़ेगा सभी अवयवों का। तो A21 का निकालेंगे, तो आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 1, तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान 2 आ जाएगा। A22 का मान निकालते हैं, यानी कि A22 तो हो जाएगा आई बटे जे दे रखा है, आई की जगह पर 2 है, जे की जगह पर भी 2 है, तो 2/2 जो निकला 1 निकला। अब देखिए यहाँ पर सेट करते हैं, A11 का मान क्या निकला है, A11 का मान 1 निकला है, तो 1 हो जाएगा। A12 का मान कितना निकला है, A12 का मान 1/2 है, तो हो जाएगा यहाँ पर 1/2। A21 का मान क्या निकला है, यहाँ पर जैसे कि A21 दिया है, तो इसका मान 2 है, ठीक, तो हो जाएगा 2। उसके बाद A22 का मान क्या निकला है, 1 निकला है, यहाँ पर देखिए A22 का मान 1 निकला है, तो हो जाएगा 1। अब देखिए जो हमारा अवयव है वो बनकर रेडी हो गया, ठीक है। 1/2 2 1, ठीक, हमारा हो गया इसका आंसर। तो हमारा पार्ट सेकंड भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। इसके बाद यहाँ पर थर्ड पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। देखिए जो थर्ड पार्ट है सेम इसी प्रकार से है, आई जे का मान रखते जाना है आपको, ठीक है। एक बार 1 1 रखना है, एक बार 1 2, एक बार 2 1, एक बार 2 2, ठीक है। तो आप लोग थर्ड वाला पार्ट जो है सॉल्व कर लेंगे, एंड जो आंसर है आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए, ठीक है। इसमें बोला था 2 × 2, इसमें बोला 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए, जिसमें क्या होंगे, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। किस प्रकार से प्राप्त होंगे, यानी कि प्राप्त होते हैं, अवयव बोला है ना। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने अवयव निकाला था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अवयव हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। इसका भी बोला है 3 × 4 अवयव की रचना करनी है, 3 × 4, तो 5वां नंबर अपना 3 × 4 अवयव की रचना करनी है। तो कोटि तो दे रखा है अपने को 3 × 4, तो इसके अंदर एलिमेंट जो होंगे अपने 12 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। 3 × 4 दे रखा है कोटि, तो एलिमेंट आएंगे, सिंपल सी बात है, 12 एलिमेंट आएंगे। अब देखिए यहाँ पर अवयव की रचना कर लेते हैं, कैसे होगा, 3 पंक्ति होंगी, यानी कि ऐसे ऐसे करके 3 पंक्ति होंगी, ठीक है। और स्तंभ कितने होंगे, स्तंभ अपने 4 स्तंभ होंगे, यानी एक बार मैं ड्रा कर देता हूँ, ये 3 पंक्तियाँ होंगी, ठीक है। ये 3 पंक्तियाँ होंगी, स्तंभ कितने होंगे, यानी कि पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। स्तंभ कितने होंगे, 4 स्तंभ होंगे, यानी कि एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ठीक है। 1 2 3 4 स्तंभ अपने यहाँ पर हो गए, ठीक है। अब देखिए पहला क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति है, ठीक है, क्योंकि पहली पंक्ति है, स्तंभ भी पहला है, तो A11 हो गया। अब देखिए पहली पंक्ति है तो A1 हो गया, स्तंभ कितना है अपना दूसरा है, तो दूसरा स्तंभ हो गया। ये पहली पंक्ति है तो A1 हो गया, स्तंभ कितना है, तीसरा स्तंभ है, तीसरा हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, ए लिख दिया, पहली पंक्ति है, पहली हो गई। स्तंभ कौन सा है, ये वाला चौथा स्तंभ, क्योंकि 1 2 3 इसके बाद चौथा स्तंभ आता है, ठीक है, तो हो गया। इसके बाद पंक्ति कौन सी है, दूसरी पंक्ति हो गई। स्तंभ कौन सा है, पहला है। उसके बाद पंक्ति दूसरी हो गई, स्तंभ भी दूसरा है। उसके बाद दूसरी पंक्ति हो गई, तीसरा स्तंभ हो गया। उसके बाद दूसरी पंक्ति हो गई, चौथा स्तंभ हो गया, ठीक है। यानी कि जो 1 1 हो गया, 2 2 3 3, ये सेम ही चलने वाला है, ठीक है। अब देखिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, ठीक है, क्योंकि ये तीसरी पंक्ति है अपनी और स्तंभ बदलते जा रहा है, 1 2 3 4 स्तंभ हो गया, ठीक है। तो अपना यहाँ पर बन गया 3 × 4 का एक अपना अभी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर पहला कैसे बोला है, एलिमेंट कैसे निकालेंगे, हमारे जो अवयव मिलेंगे कैसे प्राप्त होंगे, बोल रहा है ए आई जे कैसा होगा, 1/2 मॉडुलस के अंदर दे रखा है -3i + j, इस प्रकार से हमारे जो होंगे अवयव मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं इसको, देखिएगा क्या दे रखा है, ए आई जे दे रखा है, ठीक है, दिया है 1/2, मार्ट के अंदर दिया है -3i + j दिया है, ठीक है। अब देखिए पहले A11 का मान निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए A11 का मान निकालेंगे, क्या होगा, यानी कि i की जगह पर 1, j की जगह पर भी 1, ठीक है, क्योंकि ये हमारा i है, ये हमारा j है,
ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 है तो 1/2 हो गया, -3 हो गया, आई का मान 1 है तो 1 हो गया, प्लस जे का मान भी यहाँ पर 1 है तो 1 होगा, मान लगा लेते हैं, हो जाएगा 1/2 है तो 1/2 मान लगाते हैं, -3 है तो 1 का गुणा होगा -3, प्लस का 1 है तो प्लस का 1। अब देखिए 1/2 होगा -3 प्लस का 1 तो होगा -2, ठीक है। और मार्ट के अंदर -2 है तो होगा -2, इंटू लगाते हैं यहाँ पर, -2 मार्ट से बाहर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 गुणा 2 मिलकर 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर A11 का मान निकल गया, इसी प्रकार A12 का मान निकालते हैं। A12 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर आई की जगह पर 1 है, जे की जगह पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं 1/2 हो गया, मान लगाते हैं -3, आई की जगह पर 1 है, जे की जगह पर 2 है, हो गया यहाँ पर 1, जे की जगह पर 2 लिखते हैं, बराबर आ जाएगा 1/2, मान लगाते हैं, -3 एक का -3 हो गया, +2 हो गया यहाँ पर, ठीक। क्या हो जाएगा -3 + 2 -1 बाहर आएगा तो प्लस का 1 यानी कि 1/2 हो गया, ठीक है। इसके बाद A13 निकालते हैं तो हो जाएगा 1/2। अब मैं फटाफट कर देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, मैंने कई बार बताया, ये आई है ये जे है, जहाँ पर आई है वहाँ पर मान रखेंगे, जहाँ पर जे है उसको मान वहाँ पर रखेंगे, ठीक है। -3 हो गया, आई का मान 1 है तो 1 रख दिया, जे का मान 3 है तो 3 रख दिया, हो जाएगा 1/2, -3 एक का -3 हो गया, और यहाँ पर प्लस का 3 है, ठीक है। -3 + 3 मिलकर 0 होता है तो इसका मान होगा 0, क्योंकि ठीक है 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के बटे में कुछ भी होगा तो 0 ही आता है। A13 का मान निकल गया, इसके बाद A14 का मान निकालते हैं, A14 का मान 1/2 हो गया, -3, उसके बाद वो आई की जगह पर 1 है, प्लस के जे की जगह पर 4 है तो हो गया 4, -3 एक का -3 प्लस का 4 यानी कि केवल 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर ब्रैकेट में 1 बचेगा, बराबर आ जाएगा 1/2, ठीक है, 1 में 1/2। अब देखिए, अब पहली पंक्ति का सभी मान निकल चुका है, दूसरी पंक्ति बात यहाँ पर करें, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है, लेकिन क्या होता है प्रोसीजर जो होता है काफ़ी लंबा होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्योंकि हमारा क्या है, अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ बात कर रहे हैं, ठीक। हो जाएगा 1/2, ब्रेकर लगा, यहाँ पर मॉड है हमारा -3, आई की जगह पर क्या है, यहाँ पर आई की जगह पर 2 रखेंगे, जे की जगह पर 1, तो हो जाएगा 2 प्लस का 1, हो जाएगा 1/2 है तो 1/2, मान लगाते हैं, -3 का 2 से गुणा होगा तो -6 + 1 है, ठीक है। -6 + 1 -5/2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि मॉड से जब बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए 2 का मान निकालते हैं, 1/2 हो जाएगा, -3 ब्रैकेट में 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2। अब देखिए यहाँ पर आई की जगह पर 2 रखते हैं, जे की जगह पर भी 2 रखते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/2 है, -3 का 2 से गुणा होगा -6 + 2 है तो 2, क्या हो जाएगा -6 + 2 तो हो जाएगा -4, -4 मॉड से बाहर आएगा, +4 तो होगा 4/2 बराबर 2, ठीक है। अब A23 का मान निकालते हैं, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, मान लगाते हैं -3, यहाँ पर हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा 1/2, मान लगाते हैं -6 हो जाएगा, +3 तो हो जाएगा यहाँ पर -3 तो हो जाएगा यहाँ पर +3/2, ठीक है। अब A24 का मान निकालते हैं, 1/2 हो जाएगा, -3 2 हो जाएगा, यहाँ पर +4 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 माइनस यहाँ पर प्लस है, -3 का 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा -6 + 4 हो जाएगा, यहाँ पर -2 मार्च से निकलेगा तो प्लस का 2, 2/2 बराबर 1, ठीक है। उसके बाद A31 का मान निकलते हैं, 1/2 हो जाएगा, मान लगा लेते हैं। उसके बाद -3 है, ए आई की जगह पर 3 रखते हैं, 3 होगा, जे की जगह पर 1 तो हो जाएगा 1, ठीक है। क्या हो जाएगा -3 का गुणा 3 से होगा तो -9, 1/2 -9 प्लस का 1 हो जाएगा, -9 + 1 तो -8, मार्च से निकलेगा प्लस का 8 तो 8/2 बराबर में 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए A31 निकल गया, इसके बाद A32 की बात करते हैं, हो जाएगा 1/2 हो जाएगा यहाँ पर -3, उसके बाद यहाँ पर 3 प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। -3 × 3 हो जाएगा -9, 1/2 -9 प्लस का 2, ठीक। क्या हो जाएगा -9 + 2 तो हो जाएगा -7, बाहर आएगा ब्रेक उससे मॉड से तो प्लस का 7/2, ठीक है। अब A33 की बात करते हैं, उसके बाद A34 की बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा A33 की बात करेंगे तो यहाँ पर A33 कैसे है, तो यहाँ पर देखिए A33, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 1/2 -3 × 3 प्लस का 3, ठीक हो जाएगा, -9 प्लस का 3 तो हो जाएगा -6, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6 / 2 तो होगा 3, 1/2 होगा फिर से। अब -3 होगा, ब्रैकेट में फिर होगा 3 प्लस का 4 कर लेते हैं, ठीक है। -3 × 3 होगा -9, -9 + 4 हो गया प्लस का 5, ठीक है, ठीक तो होगा 5/2 होगा। अब देखिए
जितना था हम लोगों ने A11 से लेकर क्या है कि A34 तक मान निकाल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान रखना स्टार्ट करते हैं। मान कैसे रखेंगे, A11 का मान क्या निकला है, A11 का मान निकला है 1 निकला है, तो हो गया यहाँ पर 1। A12 का मान कितना निकला है 1/2, देखिए यहाँ पर A12 हो गया यहाँ पर 1/2, ठीक है। अब देखिए A13 का मान कितना निकला है, तो यहाँ पर देखिए A13 मान निकला है 0, तो हो गया यहाँ पर 0। A14 का मान निकला क्या निकला है, A14 का मान 1/2 निकला है, तो यहाँ पर हो गया 1/2, ठीक है। जैसे पंक्ति वाइज है उसी प्रकार हम लिखते जा रहे हैं, ठीक। A21 का मान क्या निकला है, यहाँ पर A21 का मान 5/2 है, तो यहाँ पर हो गया 5/2, ठीक। उसके बाद A22 का मान क्या निकला है, 2 निकला है, तो यहाँ पर हो गया 2। A23 का मान 3/2, A24 का मान 1। उसके बाद यहाँ पर क्या है, A31 का मान देखिएगा, यहाँ पर A31 का मान क्या है, यहाँ पर 4 है, तो हो गया 4। A32 का मान क्या है, 7/2 है, तो हो गया 7/2, ठीक है। क्योंकि इसी प्रकार यहाँ पर देखते जाना है। A33 का मान इसके बाद देखेंगे, A33 का मान क्या है, यहाँ पर 3 है, तो हो गया यहाँ पर 3, ठीक है। A34 का मान क्या है, 5/2 है, तो यहाँ पर होगा 5/2, ठीक है। तो हमारा इसका क्वेश्चन जो है सॉरी इसका आंसर जो है बनकर रेडी हो चुका है। क्या है, पाँचवा का जो पहला पार्ट है हमारा सॉल्व हो चुका। 1 आया 1/2, 0 1/2, यानी कि सभी एलिमेंट यहाँ पर निकल चुके हैं, ठीक है। तो हमारा इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। सो इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है पार्ट 1 सॉल्व होता है। एग्जैक्ट इसी प्रकार से क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट जो है सेकंड हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। तो इससे क्या है, आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है कैलकुलेशन काफ़ी लंबी चली जा रही है, ठीक है। इससे हमारा काफ़ी समय जो है वेस्ट हो जा रहा है। कुछ नहीं, केवल सिंपल है, मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दिया था, ठीक है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्या है, समीकरण यहाँ पर ये दिया रहा था, यहाँ पर समीकरण ये दिया गया है, बस यही बात है, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड जो क्वेश्चन है यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक आपको सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आने वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद है तो प्यारा सा लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।